दोस्तों, खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से ऐसी बात की है जिसे सुनकर आप अपनी अलमारी से अपनी खानदानी तलवार निकाल लेंगे। इस कच्चा चोर खालिस्तानी ने वीडियो जारी करके भारत को धमकी दी है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हरदीप सिंह भारत सरकार से घोषित आतंकी था। हाल ही में 41 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें हरदीप जैसे कल मैंने आपके साथ दोपहर में डिस्कस किया था कि भारत ने पन्नू के केस के ऊपर एक जो रिपोर्ट था और जिसमें अलेजिडली भारत ने किसी को ठोकने की कोशिश करी, एलर्जी क्या है यार, ठोकना चाहिए था अच्छे से, बट चलिए कोई बात नहीं। जो उस पे कोशिश थी उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठी थी उसके ऊपर एक रिपोर्ट भारत ने कल खालिस्तानी आतंकियों पर एक बार फिर से एक्शन शुरू हो गया है। एनआईए ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर की संपत्ति को कुर्क करके जब्त किया है। एनआईए टीम ने पन्नू के चंडीगढ़ के सेक्टर 15C के मकान नंबर 2033 पर जब्ती का नोटिस चिपका दिया। सिख पंथ वालियो, एयर इंडिया विच सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये सुना ना, मेरा तो दिल किया कि इस खालिस्तानी के पिछवाड़े में जो खालिस्तान है उसे गर्म सरिया डालकर भर दूं गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज भी निकला है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट होती है उसके बाद प्रेस रिलीज पब्लिक में क्यों निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, इट डजंट रियली मेक सेंस, क्योंकि ये कम्युनिकेशन तो एक्चुअली बैक एंड पे ही अमेरिका के साथ हो सकती थी बिफोर पुटिंग आउट अ पब्लिक प्रेस रही है। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर। एनआईए ने पन्नू की 2 संपत्तियां जब्त कर ली है। पन्नू की ये संपत्ति अमृतसर में उसके गांव खानकोट और चंडीगढ़ में मौजूद है। आतंकी पन्नू का गॉडफादर है। सोचे किस तरह से ये पूरा कनेक्शन पड़ोसी मुल्क के साथ जुड़ता नजर आ रहा। तो इसका जरूर एक नजरिया है टू एक्चुअली सी कि क्या प्रेस रिलीज। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पन्नू का अक्सर चलता रहता है खालिस्तानी आतंकी। ये एक आतंकी है जो कि भारत की टेररिस्ट लिस्ट में है और कहीं पे भी ये छुप के बैठ जाता है। इसका बाहर आने की इसकी औकात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहले अज्ञात हमलावरों ने एक उसके कोई राइट हैंड था, पता नहीं निज्जर करके उसका नाम था, पहले तो उसे ठोका। उसे ठोकने के बाद में जिस वाहन पर वो थे पन्नू का पीछा किया। पन्नू ने अपना जो भी गाड़ी वाड़ी उसके पास में होगी वो भगा ली, किसी भी तरीके से उसने जान बचा ली। ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई एक वारदात है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी किस तरीके से पन्नू ने भाग करके जान बचाई। अब उनका नेक्स्ट टारगेट जो भी में अज्ञात हमलावर है पन्नू है और पन्नू बहुत ही जल्द शायद कोई भी अज्ञात हमलावर जब इतने सारे दुश्मन पाल रखे तो कोई ना कोई इसे ठोक ही देगा। दोस्तों अब क्या रिपोर्ट कह रही है, क्या मीडिया कह रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चमन की हिम्मत तो देखो, हमारी फ्लाइट में धमाके की बात ऐसे कर रहा है जैसे औरतें बच्चों की जुएं मारने की बात कर रही हूं। कैसे उड़ाएगा वे फ्लाइट? क्या फ्लाइट में मूली के पराठे खाकर बैठ जाएगा और फिर गैस छोड़कर उसे उड़ा देगा? हैं दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वही फफूंद है जिसने 2 महीने पहले कनाडा के हिंदुओं को धमकी दी कि वो कनाडा छोड़ के भारत चले जाए। ये वही लहसुन का पकौड़ा है जो पिछले कई सालों से अपने नाजायज बाप पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही झिंगुर है जो कनाडा से लेकर अमेरिका तक हिंदुस्तान को गाली देता फिरता है। तो आज के फनतंत्र में इसी खालिस्तानी डेंगू के मच्छर की मम्मी दीदी को एक करवाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सड़ा हुआ कोफ्ता अचानक से इतना क्यों उछल रहा है। इसके इतनी बकवास करने के बाद भी इसकी बुआ का लड़का जस्टिन ट्रूडो इस नशेड़ी को जेल में क्यों नहीं डाल रहा है? वैसे मेरे कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब से पाकिस्तान और कनाडा में भारत के दुश्मनों को कोई अनजान व्यक्ति गोली मार रहे हैं तब से पन्नू की फटनती हो रही है। तब से ये चिलगोजा पन्नू टॉयलेट सीट पर बिस्तर बिछाकर सो रहा है ताकि सोते सोते अगर सुसु निकल भी जाए तो उठकर बाथरूम न जाना पड़े। तो आइए आज के फनतंत्र में हम इसी डेंगू के मच्छर पर हिट का स्प्रे मारते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, दबा के शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। हमारा नाम रौनक रखा गया। क्या हाल चाल है? इससे पहले कि मैं खालिस्तानी पन्नू के ताजा बयान पर अपना ओपिनियन दूं और आपको यह बताऊं कि आखिर ये अचानक से भारत के खिलाफ पहले से ज्यादा जहरीले बयान क्यों दे रहा है, उससे पहले आपकी फायदा है क्योंकि आप एक जाति जो बाइडेन की सरकार है उसके ऊपर क्यों आप इतना हावी होने की कोशिश कर रहे हो। फिर मैंने बोला यार जरा प्रेस रिलीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो ये दिखा कि भाई पन्नू के केस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन की कोई बात ही नहीं करी है और कोई भी क्रिमिनल चार्जेस जो इस केस के अंदर प्रेस रिलीज के अंदर रिकमेंडेड हैं
वो तो जो भी CC1 जो विकास यादव है उसके प्रीवियस इश्यूज के ऊपर है। तो एट नो पॉइंट ऑफ टाइम भारत ने कहीं पे भी ये बोला है कि पन्नू के केस के ऊपर हम इसको सजा देंगे या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और होगी और इसके ऊपर क्या कुछ भी केस कुछ चलेगा। लेकिन खोतेस्तानियों के उनको बड़ा लगता है और बड़ा कूद रहे हैं कल से कि हाय हाय भारत मान गया, भारत मान गया, भारत मान गया। इन सबको तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहले तो पढ़ना सीख लो। तुम वैसे भी तुम्हारे ख्यालों में रहते हो, ख्यालिस्तान बनाने के चक्कर में थोड़ा सा नाड़े छाड़े ढीले कर लो, जो कि तुम्हारे पीछे पिछवाड़े के अंदर थोड़ा सा खून जाएगा और थोड़ा दिमाग चलेगा आगे। इनको एक्चुअली चलता नहीं है और इनकी हालत इतनी खराब है इस टाइम पे, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई जाएं तो जाएं कहां पर। और बड़ा क्लियरली भारत ने कहीं पे भी पन्नू या पन्नू के केस का या यूएस का जो एलिगेशंस है या जो कोर्ट केस है उसके बारे में कोई बात करी ही नहीं है। और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर बेसिकली इस जगह पे क्लोज हो जाता है एंड इट इज बेसिकली नाउ एक रोग इंडिविजुअल है उसको हमने थोड़ा चार्ज कर दिया। नहीं नहीं, हमारा तो कोई गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था, खत्म कहानी, द स्टोरी बिकम्स ओवर। ठीक है। नाउ फनी थिंग इज एरिक गार्सेटी, जो गार्लिक चटनी जिनको मैं बोलता हूं कि साहब वो जाते जाते नहीं नहीं इट इज अ पॉजिटिव स्टेप बट चैप्टर इज नॉट क्लोज्ड, ये वो। तू कौन होता है भाई ये डिसाइड करने के लिए? तेरा तो काम खत्म हो गया, चुपचाप जा वहां पर अपने कैलिफोर्निया में आग बुझा, खुद ही बाहर हो रखा है। ठीक है। लेकिन हमारे यहां पर जैसे कुछ लोग हैं स्पेशली हिंदू और प्रिंट न्यूज़पेपर, इनको तो पता नहीं क्या मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो दिखता है कि साहब जब भी कुछ ऐसा कुछ आता है तो भाई स्टोरीज पे स्टोरीज, ऑपेड्स पे ऑपेड्स। और कल तो वो जो हिंदू की वो जो एडिटर साहिबा हैं उनको तो मतलब ऐसा लगता है कि भैया अगला तो न्यूज ब्रेक बड़ा उनको वही मिला है। सबसे पहले पाकिस्तान होके आई, उसके बाद बांग्लादेश होके आई, उसके बाद तीसरा बिग जो उनको चीज मिली है इज दिस पन्नू केस। और ये चीज हमको पता है कि कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं हमारे हमारे अंदर, ये स्पेशली हिंदू और ये काफी सारे न्यूज़पेपर्स ने मणिपुर में किस तरह से नैरेटिव फैलाया इसके ऊपर तो हमको सबको चीजें पता ही हैं और इसको काफी हम तक एक्सपोज भी कर चुके हैं। यहां पर भी स्पेशली वेस्टर्न रिलेशंस के चक्कर में आपको दिखेगा कि बड़े एक स्लांटेड तरह से ये लोग रिपोर्ट करते हैं उसको एंड दे डोंट कम आउट एंड एक्चुअली गिव द एनालिसिस एज टू व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। और इनका जो देखने का एक नजरिया है दैट इज ऑब्वियसली स्लांटेड टू द लेफ्ट, और ये चीज तो हमको बड़ी क्लियरली पता चलती है। द फैक्ट इज वेरी सिंपल कि साहब दिस इज केस क्लोज्ड। ठीक है। अगर यूएस अगर आगे कुछ बोलता है कि नहीं जी इसको एक्स्ट्राडाइट करो, घंटे का एक्स्ट्राडाइट कर सकते हो, जब तक इसके ऊपर यहां पर केस चल रहा है जो 25 साल तक और चलेगा, एक्स्ट्राडाइट तो हो ही नहीं सकता। यहां पर ये चीज हिंदू और ऐसे न्यूज़पेपर्स ये बताते नहीं है कि इसकी एक्स्ट्राडिशन तो छोड़ी जिससे किसी ने मांगी भी नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्राडिशन हम मांग रहे हैं 64 65 में से एक अभी थोड़ा सा कुछ दिखता है कहीं आगे बढ़ेगा। उसके ऊपर कुछ प्रेशर बनाने का हमारी मीडिया का काम है कि नहीं है, ये जरा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। पन्नू ने इस साल में 34 थ्रेट्स दिए हैं। 34, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम इज व्हाट आई वुड से। सो खोतेस्तानी जो तुम मेरा शो देखते हो, एक चीज अपने जरा ये लीडर पीटर को बता दो यार, ये जो खड़े होके ना ऐसे ऐसे खड़े होके ऐसे जैकेट ऐसे ऐसे करके वो जो जैकेट पकड़ी नहीं जाती उससे सीधा खड़ा हुआ नहीं जाता, ए जी करता रहता है। जरा उसको बड़ा क्लियरली बोलो बेटा जरा पहले आईने में शक्ल देख ले, चूहे की तरह तेरा मुंह है। 34 तूने थ्रेट्स दे रखे, एक में एक पटाखा तक नहीं फोड़ पाया तो दिवाली वाला। ठीक है। आगे क्या करेगा ये तो तेरे को देखते हैं। अभी तो ये पता चल रहा है कि भाई सिक्स फॉर जस्टिस और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है भागे तो भागे कहां पर। क्योंकि अगर भारत की लॉबी जो है ना, जिस तरह से पाकिस्तानी एंडियंस की जो लॉबी है उसने ट्रंप को अगर बस में कर लिया तो ये सारे फंस जाएंगे। ये इनके डिस्कशन चल रहे हैं। वैसे उनकी एक्सेंट में मैं बोल रहा हूं, मैंने काफी एक्चुअली कल रात और आज सुबह से इनके काफी शोज देखे तो मेरे को जरा पता है इनके डिस्कशंस क्या चल रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस जो ये पन्नू पुन्नू का जो भी है, इसने महाकुंभ तक एक थ्रेट दिया हुआ जिसमें एक पटाखा फोड़ने की औकात नहीं है इनकी, और फोड़ेगा तो उसके बाद पता है इसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है। और ये चीज बड़ी क्लियरली इनको समझ में आनी चाहिए। भारत ने भी हिट बैक मारा, ऐसी बात नहीं है। भारत ने एक कनेडियन बॉर्डर गार्ड की इन्वॉल्वमेंट में बात किया था। ठीक है। उसके बाद 2 ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, जहां पर दोनों ये लोग नहीं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने जैसे भारत पे इल्जाम लगाया, भारत ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मान लीजिए। जब हमने आप पे इल्जाम लगाया, आप बोलते हो ऐसा कुछ नहीं, तो हम भी मान लेंगे। फिर भैया टिट फॉर टैट गेम खेलनी पड़ेगी, तभी तो कुछ आगे चलेगा। एंड देखिए आज तो एक सबसे बड़ा बिग बर्न डे होने वाला है, क्योंकि आज आएगी इमरजेंसी रिलीज। ऑल्दो पूरी तरह से कट अप है, जिसपे कंगना जी के काफी सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, बट हमको ये भी चीज समझ में आती है कि साहब स्टोरी तो फिर भी बाहर निकल जाएगी। मैं कंगना जी से एक ओपन अपील करना चाहूंगा
कि मुझे पता है आपने इसके अंदर बहुत पैसे लगाए होंगे, बहुत आपका इन्वेस्टमेंट, टाइम, स्पेस सब कुछ हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आपको दिखता है कि यू आर इन प्रॉफिट एंड यू कैन एक्चुअली नाउ सस्टेन दिस थिंग, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि प्लीज इसको पब्लिक डोमेन में अनकट वर्जन को जरूर डालिएगा, चाहे वो 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, लेकिन प्लीज उसको डालिए ताकि हम भी देखें अनकट में एक्चुअली था क्या, जिससे ये एसजीपीसी और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर जिनके पूरे जल रही है ना, तो ये जरा हमको पता करना है। कनाडा और वेस्ट मेरी तरफ से भैया इनको एंजॉय करे, वहां पर ये जो खालिस्तान खुलिस्तान बनाना है वहीं पर ही बनाए, हमको कोई लेना देना नहीं है, और ये चीज तो बड़ा क्लियरली हमको दिखती है। टू अ पॉइंट कनाडा इतना एंजॉय कर रहा है कि जो सबसे बड़े ड्रग हॉल्स हुए हैं वो ये खोतेस्तानी